बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पर्सनल है और जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें से ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो कोशिश करें ठंडे दिल से, आराम से, सुकून से इसको सुन लीजिए और बार बार सुनिए। आपसे बहुत मरतबा ज़िक्र किया अपनी कामयाबियों का कि जी मैंने लाइब्रेरी बना ली, मैंने एजुकेशन में ये किया है, मैंने ट्रैवलिंग में ये किया है, मैंने इमिग्रेशन में ये किया है, मैंने स्टार्टअप में ये किया है, मैंने एग्जिट्स में ये किया है। लेकिन कभी आपसे नाकामियों का, पछतावों का, रिग्रेट्स का जिक्र नहीं किया। ज़िंदगी का पता नहीं है भैया कितनी और बाकी रह गई या नहीं रह गई, तो सोचा अपनी ज़िंदगी के कुछ रिग्रेट ज़्यादा नहीं है, 7-8 ही रिग्रेट्स हैं, उनका आपसे ज़िक्र कर लूँ। वो पछतावे जिसका कलक, जिसका गम, जिसका दर्द मुझे हमेशा रहेगा। और हो सकता है अगर आप ये पछतावे मेरी ज़िंदगी के आपके लिए कोई ना कोई नसीहत, कोई ना कोई पैगाम बन जाए कि अगर आप ज़िंदगी को इस स्टेज के अंदर हैं तो इन पछतावों से आप बाहर निकल सकें। अगर मुझे ज़िंदगी वापस मिले, फिर से गुजार सकूं और ये ज़िंदगी याद रहे, तो ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं ज़रूर काम करूँगा ताकि इन पछतावों से बच सकूँ। पहला पछतावा जो सबसे ज़्यादा रहा भैया ज़िंदगी में अभी तक, वो ये है कि अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर सका। जितना ज़िक्र करना चाहा था उसका अशर अशीर भी नहीं कर सका। शायर कहता है कि उम्र गुज़री है तेरी याद का नशा करते, उम्र गुज़री है तेरी याद का नशा करते, अब तेरा ज़िक्र ना छेड़ें तो बदन टूटता है। और ये बदन टूटने की कैफियत कुछ बारी ज़िंदगी में आ सकी, ज़्यादा मरतबा नहीं आ सकी। हम ज़िंदगी में बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं। स्कूल में बेंच पे बैठे हुए हैं, हमें पता है हमारे वो पीले कपड़े वाले स्कूल के अंदर टीचर आके बोलता था क्लास में सब सो जाएं, हम बस सर रख के सो जाते थे। तो उसमें बंदा अगर सुबहान अल्लाह पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, आयत करीमा पढ़ ले, दरूद शरीफ पढ़ ले, तो बहुत सारे सवाब मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ हो सकती हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ सकता है। हम कभी वेट कर रहे होते थे, कभी बस का, कभी डॉक्टर का, कभी किसी और का। तो छोटी छोटी ज़िंदगी के अंदर जो टाइम अगर हम निकालते रहें तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका कलक हमेशा रहेगा कि जितना ज़िक्र करना चाहिए था उतना ज़िक्र कर नहीं सका। वो शायर कहता है कि खैर शायर की बात फिर बाद में करेंगे। दूसरे रिग्रेट के ऊपर आते हैं। दूसरा जो रिग्रेट ज़िंदगी के अंदर है वो ये है कि मैं हमेशा अपनी कोताहियों पे काम करता रहा, महरूमियों पे काम करता रहा, कमियों पे काम करता रहा। मैं अपनी महरूमियों का मुरक्कब हूँ। ज़िंदगी में पैसा नहीं था तो पैसा कमा लिया, ज़िंदगी में दुनिया नहीं देखी थी, सखर में था तो दुनिया घूम ली, पाकिस्तानी पासपोर्ट कमज़ोर था तो दुनिया भर के पासपोर्ट और नेशनलिटी ले ली, कोई जानता नहीं था तो अब 2-4 लोग जान गए, कुछ पढ़ा नहीं था तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कुछ लिखा नहीं था तो थोड़ा बहुत लिख लिया, कोई अवार्ड रिकॉग्निशन नहीं थी तो वो दुनिया भर से जमा करने शुरू कर दिए। तो जो कुछ भी किया वो उन महरूमियों के मदावे के लिए किया, उन कोताहियों की वजह से किया, उन कमियों को दूर करने के लिए किया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो मैं चाहता था करना वो करना भूल गया। इस पूरी ज़िंदगी की तगो-दो के अंदर जो ज़िंदगी को जीना था वो जीना भूल गया। जो मनपसंद चीज़ें थी, जो चाहता था कि वाकई करूं, वो नहीं कर पाया। जो मेरी स्ट्रेंथ थी, जो मेरा पोटेंशियल था, जो मेरी स्किल्स थी, जो मैं वाकई करना चाहता था और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था, उस पर ध्यान नहीं दे सका और पूरी ज़िंदगी महरूमियों को ख़त्म करने के अंदर गुजर गई। तीसरा जो रिग्रेट है भैया वो है पाकिस्तान को एक्सप्लोर नहीं कर सका। एक तो होता है ना कि आप गए वादी कैलाश में चिल्लम जोशी फेस्टिवल अटेंड किया और वहाँ से वापस आ गए, ये नहीं। आप जाएँ और किसी भी शहर में महीना 2 महीना रहें। मैं तो हमेशा से चाहता था पाकिस्तान के हर सूबे में मैं 1 साल गुजारूँ, हर शहर में कोई महीना भर रहूँ। होटल में जाके टूरिस्ट के तौर पे नहीं, वहाँ के मकामी लोग के तौर पे कभी पेइंग गेस्ट कर लूँ, कोई घर कोई कमरा किराए के ऊपर ले लूँ, किसी तबलीगी जमात वाले भाई के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ ताकि पता लगे। मुझे पता ही नहीं उकाड़ा किसे कहते हैं, मुझे नहीं पता किला सैफुल्लाह किसे कहते हैं, मुझे नहीं पता मिट्टी के अंदर लाइफ कैसे गुजरती है, मुझे नहीं पता खुशदार के अंदर और सवाबी के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजरती है। कहाँ रहा, सखर में रहा, कराची में रहा, लाहौर में पढ़ लिया, वो भी लम्स के अंदर हॉस्टल में रहता था तो लाहौर का भी नहीं पता, कुछ अर्सा गुजरांवाला में और अभी इस्लामाबाद के अंदर, और टोपी में वो भी यूनिवर्सिटी में GIK के अंदर, उसके बाहर नहीं। और कोई शहर नहीं देख सका। देखने को तो 400-500 शहर कस्बे पाकिस्तान के घूम लिए, लेकिन वो टूरिस्ट के तौर पे घूमे सही तरह रह के नहीं। इसका कलक हमेशा रहेगा। अगर आपकी ज़िंदगी ने आपको इजाज़त दी है और टाइम दिया है तो कोशिश करें मुख्तलिफ़ शहरों में जाके पाकिस्तान को एक्सप्लोर ज़रूर करें। चौथा जो रिग्रेट है भैया वो पढ़ नहीं सका। मुझे कोई बहुत ज़्यादा शौक़ था पढ़ूँ और पढ़ाऊँ और कुछ ना करूँ। मेरी लाइब्रेरी घर की, उस पर मैं लिख के लगाया हुआ है कि आई कम हेयर इन पीस, आई डू नो हार्म, आई एम हेयर टू टीच, वुड यू लिसन। बस दिल चाहता था कुछ ना करूँ, बस पढ़ता रहूँ, पढ़ाता रहूँ। GIK में पढ़ाता था, बाकी यूनिवर्सिटी बड़ी कोशिश की वहाँ पर। मैं चाहता था एक कोर्स कराऊँ कंप्यूटर साइंस की पर्सनैलिटीज़ के ऊपर। चार्ल्स बाबेज ने क्या किया, एलन ट्यूरिंग ने क्या किया,
इन तमाम डोनाल्ड नूथ ने क्या किया, इनकी कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन है, कौन सी किताबें लिखी, कौन से प्रोसीजर्स पे काम किया, क्या इजाज़त की, डाइकेस्ट्रा ने क्या काम किया। तो पर्सनली इसका कोर्स बनाऊँ, HEC ने अप्रूवल नहीं दिया। मैंने सोचा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोर्स करें, उसमें कुछ नहीं करें, उसमें हम कोई 50-60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करें। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख लें, जावा में लिख लें, विजुअल बेसिक में लिख लें, C++ में लिख लें, विजुअल C में लिख लें, टर्बो C++ में लिख लें, डेल्फी में लिख लें, पास्कल के अंदर लिख लें, हैस्कल में लिख लें, तमाम लैंग्वेज, पाइथन में लिख लें, तमाम में लिख लें। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं जी, ये तो रिक्वायरमेंट में नहीं आता। फिर सोचा कोई और कोर्स करा दूं, उर्दू के ऊपर करा दूं। उर्दू मुझे बड़ी पसंद है, और जब बच्चे गलत उर्दू बोलते हैं तो मैं बड़ा परेशान भी उनसे हो जाता हूँ कि भाई उर्दू है क्या, जो इतने सारे 200-250 मुहावरे हमारे पास बने हुए हैं, जो बिल्कुल ज़रूल अमसाल है, जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये मुहावरे आए कहाँ से, हम क्यों बोलते हैं, इसका सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है, अल्फाज किस तरह लैंग्वेज में ट्रेवल करते हैं। हफ्ता नामा, अब हफ्ता भी और नामा भी दोनों फ़ारसी से आए, इसका सही तलफ़ुज़ होता है हफ्ते और नामे फ़ारसी के अंदर। हमारे पास जब लैंग्वेज से एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में वर्ड आता है तो उसका तलफ़ुज़ चेंज हो जाता है, उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, उसके मायने चेंज हो जाती है, मीनिंग चेंज हो जाती है। तकरीर अरबी में कहते हैं, रिपोर्ट करने को उर्दू में हम बोलते हैं, स्पीच को हरकत की अलग से प्रोनाउंसिएशन होती है अरबी के अंदर, और हमारे उर्दू के अंदर अलग होती है। चाबी जो होती है कि ये पुर्तगीज़ ज़बान का लफ्ज़ है। बाल्टी जो है, बालजी कहते हैं, पुर्तगीज़ ज़बान से आए। ये अल्फाज ने किस तरीके से मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस से उर्दू में ट्रेवल किया, इनके मतलब क्या होते हैं। शायरी की अप्रीसिएशन पे चाहता था कि कोई कोर्स बना दूँ, आर्ट की अप्रीसिएशन पे चाहता था कोई कोर्स बना लूँ कि आप शेर पढ़ें और आर्ट को देखें तो उस तहज़ीब को, उसको, उस सन्नाई को समझ तो सकें कि हो क्या रहा है। आर्ट है क्या, आर्ट ये है कि मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुँच जाए बगैर आपको छुए। मैं जो फ़ील कर रहा हूँ आपको फ़ील करवा सकूँ। मैं रो रहा हूँ तो आप रोने लग जाए, मैं हंस रहा हूँ तो आप हंसने लग जाए, मैं गमगीन हूँ तो आप गमगीन हो जाए, मैं खुश हूँ तो आप खुश हो जाए। अब वो अलग अलग उसकी फॉर्म होती है। वो आप लकीरों से बना के पेंटिंग बना दीजिए, आप उसकी परफॉर्मेंस कर दीजिए तो वो ड्रामा कहलाएगा, आप उसको गा दीजिए तो वो मौसीकी कहलाएगी, आप लिख दीजिए तो वो शायरी कहलाएगी, या वो नसर कहलाएगी या नज़म कहलाएगी। तो उस आर्ट की अप्रिसिएशन बना दूँ। लेकिन HEC ने अप्रूव नहीं किया कि ये भी अप्रूव नहीं है, वो भी अप्रूव नहीं है। इस कमबख्त HEC की वजह से ना ज़िंदगी की आधी ख्वाहिशात ही रह गई भाई साहब, पूरी नहीं हो सकी। तो ज़िंदगी में पढ़ नहीं सका, पढ़ा नहीं सका, इसका रिग्रेट हमेशा से रहेगा। अगला रिग्रेट है हेल्थ का। हेल्थ के मामले में बड़ा कमज़ोर रहा। बचपन में जब टाइम था तो काश हेल्थ के ऊपर कुछ टाइम दे दिया होता तो ये हालत नहीं होती। अस्थमा का मरीज़ हूँ तो सांस पूरी नहीं आती, खड़ 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 कर करके आती है, जैसे पुरानी गाड़ी स्टार्ट हो रही हो। सोते में सांस रुक जाती है तो इन लोगों ने बोल दिया जी स्लीप एपनिया है, अब वो उसका इलाज शुरू कर दिया है। सोता हूँ, सांस एकदम से नहीं आती, उठता हूँ, वो चीज़ पे मुक्के शुक्के मारता हूँ, 2-2.5 मिनट बाद में आते हैं। 9/11 इतनी मरतबा मेरे पास आ चुकी है कि पूरे शहर में इतनी दफ़ा नहीं गई। वो भी बेचारे तंग आ गए कि भैया मर जा या जी जा, चक्कर क्या है तेरे साथ, कब तक तू जाके ऑक्सीजन लगाते रहे, वो इलेक्ट्रिक शॉक मारते रहे तो वापस आ जाता है। रोज़ रात को सोता हूँ, अल्लाह से बोलता हूँ अल्लाह सही सुबह मुलाकात होगी। सुबह फिर उठ जाता हूँ, पता नहीं ज़िंदगी में ऐसा कौन सा काम रह गया है कि वापस घूम फिर के वापस आ जाता हूँ। तो भारत एक रिग्रेट है हेल्थ के बारे में कि हेल्थ के ऊपर मैंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर तवज्जो दीजिए। रिलेशनशिप्स पे काम नहीं कर सका, ना अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा दोस्त बन सका, ना अच्छा शौहर बन सका। क्योंकि जब ये इन चीज़ों को टाइम देना था, बच्चों को, बीवी को, बहनों को, भाइयों को, माँ बाप को, तब तो धुन चढ़ी हुई थी ये तमाम कमियों को पूरा करने की। पढ़ रहा था, लिख रहा था, डिग्रियाँ ले रहा था, दुनिया घूम रहा था, पैसा कमा रहा था। अब कोशिश करता हूँ हल्की हल्की कंपनसेट कर दूँ, कम से कम जो रिश्ते बाकी हैं। बच्चों के साथ कोई कार्टून देख लेता हूँ, कोई गेम में चले जाता हूँ, बीवी को कोशिश करता हूँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम दे सकूँ। तो अब भारत ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इसके अलावा तो रिलेशनशिप पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सका, तो इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। इसके अलावा जो अगला काम वो नहीं कर सका, वो एक अच्छा अब्दुल्ला नहीं बन सका। अल्लाह हमारा माबूद है, महबूब नहीं है। हम बोलते हैं ना अल्लाहु अकबर, लेकिन दुनिया में तो नहीं बोलते ना। दुनिया में तो अमेरिका का पासपोर्ट अकबर है, और पैसा अकबर है, और फलाह अकबर है, और फलाह अकबर है। तो अल्लाह ने अगर क़यामत में पूछ लिया कि सच बोलते थे झूठ बोलते तो हम क्या बोलेंगे, तो इसका बड़ा रिग्रेट रहेगा कि जैसा अब्दुल्ला बनना चाहता वो नहीं बन सका, वो टाइम नहीं दे सका। और आखिरी रिग्रेट, मोहब्बत नहीं कर सका भाई साहब। जब मोहब्बत करने का दौर था तो जेब में पैसे नहीं थे। मोहब्बत बड़ी एक महंगी चीज़ होती है। वो शायर कहता है कि उम्र भर उस एक खसारे की तलाफ़ी ना हुई, उम्र भर उस एक खसारे की तलाफ़ी ना हुई, मैंने महदूद वसाइल में मोहब्बत की थी। जब मोहब्बत करने का ज़माना था तो जेब में पैसा नहीं था। जब जेब में पैसा आया तो टाइम नहीं बचा, उम्र नहीं बची कि मोहब्बत कर सकें, तो किसी से नहीं कर सका। ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कर सका, ना अपने आप से कर सका, ना बीवी बच्चों से कर सका,
ना माँ बाप से कर सका, ना बहन भाइयों से कर सका उस तरीके से जैसे कि करनी चाहिए थी। तो सोचा आपसे अच्छी अच्छी बातें करता रहता हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी की जो नाकामियाँ हैं, जो रिग्रेट्स हैं, वो भी आपसे शेयर कर दूँ। हो सकता है आपके लिए किसी बेहतरी का सबब बने अपनी ज़िंदगी का। पता नहीं भाई साहब, किसी दिन नए लेने वाले लेट हो गए, किसी दिन सास चली गई और वापस नहीं आई, तो क्या पता। तो सोचा ये ज़रूरी चीज़ें आप शेयर कर दूँ। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।